आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बंद करने की घोषणा हुई है। आज से पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता के साथ साथ एक प्रबुद्ध समाजसेवी भी हैं। देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपने एक बेहतरीन विचार और एक समझ रखते हैं। इनसे बात करते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से पर्यावरण देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, ऐसे में आज से जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम जो है कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? पहले दिल्ली मेल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले जो कचरा है, प्लास्टिक्स है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम डेली यूज़ के अंदर जैसे दूध, पनीर, ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ के, उसमें वो प्लास्टिक बैग्स में आती हैं। देश में, मेरे इंडिया में 20,000 जो टन है डेली जो प्लास्टिक यूज़ होता है, उसमें से 10 टन तो हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं, 10 टन बैलेंस रह जाता है। वो उसको हम संग्रह नहीं कर पाते, वो देश के प्लॉटों में, खेतों में इधर उधर उड़ता रहता है, उससे प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रही है, पर जब हम वर्ल्ड का कंपैरिजन करें, इंडिया का जो है वो 12 किलो प्लास्टिक पर कैप्टा हम यूज़ करते हैं, बट यूएसए में 120 कैप्टा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा है। तो हम इसका रिसाइकलिंग करके हम इससे गमले बना सकते हैं जो कि हमारे पर्यावरण में काम आएँ, उसमें पौधे लगा सकते हो। बहुत से वेस्टेज जो पानी की, इससे हम बचा सकते हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स इस पे काम कर रहे हैं। इंडिया में भी हमारा रिसाइकलिंग प्लांट्स, हमारे दिल्ली में 3-4 एमसीडी हैं, उसमें से कूड़े के पहाड़ हैं। मैं आता हूँ बाहर से कई बार, उधर पंजाब से, तो एक कनाल बाईपास पे कूड़े का बहुत पहाड़ आता है। मैं हंसता हूँ कि शिमला आ गया। तो वो इसको छांट कर, इसको करके उसमें हम प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जो ग्रीन मटेरियल है उससे हम खाद बना सकते हैं जो हम पेड़ पौधों में काम आए। तो इसके लिए जो लोकल एमसीडी है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस पर काम चल रहा है, बट कम स्लो है। मैं कहता हूँ कि यदि आप 100 किलो रोज़ कूड़ा प्रोडक्शन करते हो तो आपको 150 किलो प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसके लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा। वो कोयले का प्रयोग महत्वपूर्ण है और बिजली के उत्पादन में के दौरान जो पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए पवन ऊर्जा से लेकर के और सोलर प्लांट्स तक पर बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश है। भारत ने कई कदम उठाए हैं। आप कैसे देखते हैं कि जो सोलर प्लांट को लेकर के इसको बढ़ावा देने की जो बात हो रही है, उसकी कितनी भूमिका रहे? हमारा एक 2015 में मीटिंग्स हुई पेरिस में, 106 कंट्री ने भारत की दक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। पहले 2015 में 2014 में हमारी 2627 मेगावाट की प्रोडक्शन थी। आज बड़ी खुशी का मौका है, 2022 में हमारी 52,000 मेगावाट प्रोडक्शंस हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है इंडिया में बन रहा है। हमारे इंडिया में 40 सोलर पार्क्स हैं जो चल रहे हैं। अभी मैं पीछे राजस्थान गया। राजस्थान मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने अपने घर पे 10 वाट का वो लगा रखा था सोलर प्लांट्स। मैंने उनको पूछा तो वो कहते हैं जी कि हम लोग रिवर्स मीटर लगता है, उसमें 1 मीटर एक्स्ट्रा लगता है, वो बिजली सरकार को जाती है। तो नॉर्मल आप यूज़ करते रहते हो, वो यूनिट से यूनिट टैली कर लेते हैं। जो बैलेंस यूनिट्स होते हैं, जैसे आपके ज़्यादा हो गए तो जो फिक्स चार्जेस होते हैं उनके मीटर के, वो ले लेते हैं। तो उनका पहले 25,000 का बिल आता था, आज उनका 0 बिल आता है। तो मुझे बता रहे थे कि पहले 35,000 पर वाट का खर्चा आता था प्लांट लगाने पे, आजकल 50,000 आता है। जैसे आपके घर में 10 किलो वाट आप यूज़ करते हो, तो आप 8 किलो वाट का प्लांट लगा लिए, 4 लाख का लग जाएगा, तो आपका बिल 0 आएगा। तो भारत इसके तरफ काफ़ी कर रहा है। जैसे आपने अभी एक सरकार ने एक पास किया है कि एनसीआर के अंदर हम जो कोला यूज़ नहीं करेंगे, इसके अंदर हमारे काफ़ी 4-5 प्लांट्स हैं, सोलर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो क्योंकि एनवायरनमेंट में इस साल इतनी गर्मी हो गई, कोई हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जैसे एक बाण गंगा में, धौली गंगा में एक प्रॉब्लम आई 3-4 साल पहले, हड़ आ गया, फ्लड आ गया। हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो पिघल रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि आने वाले, आज 2022 है, 2035 तक आपके ग्लेशियर पिघल जाएंगे, आपको पानी की प्रॉब्लम आएगी।
आज धरती के लिए जंग हो रही है, कल को पानी के लिए जंग होगी इंडिया। अगर पोल्यूशन की बात है, इसके कंट्रोल के लिए जो है वृक्षारोपण सबसे आवश्यक है। निश्चित रूप से भारत ने दुनिया में सबसे तेज़ी से वृक्षारोपण का काम किया है, उसकी संख्या भी बढ़ी है, क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या जिस तरीके से हम अभी चल रहे हैं, हमारा जो टारगेट है कि लगभग 70% या 33% का जो टारगेट है उसको पूरा करने का, आपको लग रहा है कि जिस तेज़ी से हम चल रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले? हाँ, जंगलात पे ये पिछले वर्ल्ड में पिछले 20 साल से जंगल कम हुए हैं, पर खुशी की बात है कि हम भारत में हमारे जंगल बड़े हैं। हमने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल हमारे बड़ा है। दिल्ली में जो हमारी सरकार है वो पहले डीजल बस थी, फिर हम CNG बस लाए, अब इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई 150। तो 2024 के एंड तक 11,000 बसें हो जाएंगी। जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, आप कार नहीं चलाओगे, आप मेट्रो पे चढ़ जाओगे, आप बस पे चले जाओगे, उससे क्या है आपकी जो पोल्यूशंस होता है दिल्ली में, एक व्हीकल से होता है, एक कंस्ट्रक्शन से होता है। कंस्ट्रक्शन वाला तो सरकार एक वो गन होती है, फॉगिंग गन्स क्या होता है, पानी की बौछार होने से वो बैठता है। तो हमारे मंत्री जी गोपाल राय जी खुद जाके कई साइट पे जाके उन्होंने जुर्माना किया। जैसे प्रगति मैदान की टनल पे काम हो रहा था, उन्होंने वहाँ जुर्माना किया। तो सरकार खुद इसका एक्शन ले रही है और जिस स्पीड से लगी हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका कंट्रोल हो जाएगा। के से हर साल जुलाई अगस्त के महीने आता है, इन महीनों में लगातार वृक्षारोपण की खबरें होती हैं। हर एक जागरूक व्यक्ति जो है पेड़ लगाने की बात करता है, पेड़ लगाता भी है, फ़ोटो खिंचवाता है। बावजूद इसके जिस तेज़ी से और जिस जागरूकता के साथ पेड़ लगाया जाता है, उसी जागरूकता के साथ उसके रख रखाव को नहीं किया जाता है। ये भी वजह रहा है कि जितना हम एफ़र्ट करते हैं वो 100% या हम कहें तो 75% भी उसका रिजल्ट वापस नहीं आ रहा है। पहले मैं बताना चाहता कि जो हमारे पूर्वज हमारे प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने तो नदियों को माँ का दर्जा दे दिया, गंगा मैया, जमुना मैया। और जो हमारे 5 तत्व हैं, बिजली, आकाश, पानी, धरती, उनको हम देव मानते हैं। सूर्य देव, धरती देव, वरुण देव, ऐसा करके मानते हैं। तो बड़ी श्रद्धा भाव से हम पूजा करते हैं। आज भी जो पीपल का पौधा है वो डे और नाइट में ऑक्सीजन देता है। आज भी हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पौधे को पानी देते हैं लोग, सुबह केले के पानी को पौधे को पानी देते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये बात 1,00,000-2 लाख साल पहले ही देख ली थी। उन्होंने हमें ये समझा दिया था। जहाँ तक बारिश का महीना जुलाई अगस्त सितंबर में रेनिंग सीज़न होता है, इसमें पौधा लगाते हैं। तो मैंने अपने घर में कुछ पौधे लगा रखे हैं। मैंने एक बोलता हूँ, जिन पौधों से फल मिलता है या कोई चीज़ मिलती है उसको लगाओ। मैंने अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है, एक मीठी नीम बोलते हैं वो लगा रखे हैं पौधे, जो कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं। ऐसे एलोवेरा लगा रखा है मैंने। ऐसे खाने पीने के कुछ पौधे लगा रखे हैं मैंने, जहाँ इससे कि जहाँ एक मनी प्लांट्स वगैरह ऐसे लगा रखे हैं। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स उसको देखते हैं, करते हैं। तो उससे क्या है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ तो उतनी मेरी भागीदारी है उसको ऑक्सीजन पैदा करने की। मैं अपने दायित्व को लेके ये करता हूँ। मेरे घर के आसपास जो पार्क है उसके अंदर हम कैंपेनिंग चलाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट से फ्री पौधे लेके, दिल्ली गवर्नमेंट करीब 25 लाख पौधे लगा रही है, उसमें से उनको पौधे लेके मैं अपने साथियों समेत जो अपने एरिया में लगाऊंगा ताकि हम दिल्ली को हरा भरा कर सके। मैं कहता हूँ क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। एक अभी दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया है अर्बन प्लांटेशन का। आपको लगता है कि अर्बन प्लांटेशन के प्रति लोग जो हैं वो उत्सुक होंगे? भले ही उनको फ्री में पौधे दिए जाएंगे, फ्री में खाद दिया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा, आपको लगता है कि ये सफल होने वाला है? होगा, क्योंकि जापान में ऑक्सीजन पार्लर होते हैं। इंडिया में ये नौबत ना आए, इसलिए हमें ट्री प्लांटेशन में सहयोग देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ घर से मॉर्निंग वॉक में एक पानी की बोतल लेके आए 2 लीटर की, जाते जाते उस प्लांट को पानी दें। मेरे घर जापानी पार्क के सामने है, मैं उसको देखता हूँ, बड़े पौधे हैं, हरियाली है। तो जीवन इसी के साथ है। नहीं तो हमारे इंडिया में भी ऑक्सीजन पार्लर खुलेंगे, हमें वहाँ आधे घंटे 10 मिनट बैठने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अभी ऑक्सीजन कितनी फ्री मिलती है, इसके लिए हमें कुछ अपनी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। ये थे राजेश गुप्ता, जिनसे बात कर रहे थे हम लोग पर्यावरण के विषय पर। भारत में किस तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में अलग अलग
डायमेंशन पे काम हो रहे हैं, वो चाहे सोलर प्लांट हो, पेड़ लगाने की बात हो या फिर जो सामाजिक जागरूकता की बात हो, उस पर लगातार काम हो रहा है। और भारत निश्चित रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने G7 के देशों की बैठक में कहा था उन्होंने कि भारत जो है अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर हो रहा है और हर निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी इन्हीं सब स्लोगनों के साथ जुड़ते हुए हमारी आपकी हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के प्रति हमारी जो अपनी दायित्व है, हमारा जो अपना कर्तव्य है, हम उसको निभाएं। और आज से जब भारत ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन लगाया है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक की डिमांड को कम करें, इसके प्रयोग को कम करें और इसे अपने स्वतः जो है हम ये इच्छा व्यक्त करें कि हम खुद ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे।